ये है एंडी ड्यूफिन। इन्होंने अपनी पत्नी को जान से मार दिया, साथ ही उसके प्रेमी को भी। बदले में जज ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और एंडी को लाकर इस जेल में डाल दिया गया। ये इस सारी दुनिया की एक ऐसी जेल है जहां से कोई भी कैदी आज तक भाग नहीं सका। यहाँ बहुत से ऐसे कैदी हैं जिनकी उम्र बीत गई, वो आज तक आज़ाद नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ के कायदे कानून थोड़ा सा सख्त हैं। किसी भी गलती पर कैदी को मार मार कर अधमरा कर दिया जाता था। एंडी यहाँ पर नया था तो वो किसी से भी बात नहीं किया करता था। एक दिन वो यहाँ पर एक कैदी से मिलता है जिसका नाम रेड होता है, जो कि बाहर से कुछ भी लाना मंगवाना हो वो सब इसके हाथ में था। एंडी उससे कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं, एक हथौड़ी चाहिए और साथ ही एक बड़ा सा पोस्टर, जिस पर वो ये नहीं बताता कि ये मुझे क्यों चाहिए। रेड अब यहाँ पर एंडी का दोस्त बन गया था, तो वो उसे समझाता है कि वो 3 कैदी तुम देख रहे हो, उन तीनों से संभल कर रहना, वो खतरनाक हैं। एंडी के कहने पर वो जो चाहता था रेड मंगवा देता है। वो जब हथौड़ी को देखता है तो वो समझ जाता है कि इससे तो जेल में सुरंग बनाने में सालों लग जाएंगे। दरअसल यहाँ पर हमें दिखाया गया कि एंडी को पत्थर तराशने का शौक था, जिसके लिए उसने हथौड़ी मंगवाई थी। एंडी तक यहाँ पर हैमर और पोस्टर पहुंच जाता है। एक दिन वो कैदी मौका देखते ही एंडी को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं, पर हद तो वहां पर हो जाती है जब ये उसका शारीरिक शोषण करते हैं। ये सिलसिला लगातार 2 सालों तक चलता है। उसके शरीर में चोट के निशान, उसके चेहरे की मायूसी, वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। एक दिन छत के सुधार के काम के लिए एंडी और रेड को चुना गया था। यहाँ पर होता है हैडली, जो कि यहाँ का इंचार्ज है। वो बताता है कि मेरे भाई ने यहाँ पर मुझे $30,000 दिए हैं, जो कि सारा पैसा टैक्स के रूप में सरकार को चला जाना है। उसी वक्त एंडी हैडली के पास जाकर उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा है, जिस पर हैडली को काफी गुस्सा आ जाता है। वो एंडी को छत से फेंकने लग जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो छत के नीचे उसे फेंक देता, एंडी बताता है कि गवर्नमेंट का रूल है कि आप अपनी पत्नी को $60,000 तक गिफ्ट कर सकते हो, जिसका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। वैसे तो तुम्हें वकील की ज़रूरत होगी, लेकिन ये काम मैं फ्री में कर सकता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं एंडी और उसके साथ ही छत में बैठकर बियर पी रहे थे। इसका मतलब हैडली का काम हो गया। वहीं सभी कैदी को मूवी दिखाई जा रही थी। तभी एंडी वहां से बाहर जाता है तो वो तीनों कैदी उसे घेर लेते हैं। उसके साथ फिर से वो शोषण करते हैं और एंडी उनमें से एक को बहुत बुरी तरह से मार देता है और वो सभी मिलकर एंडी को मार मार के उसकी हालत खराब कर देते हैं। वो महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। जिसने एंडी को मारा उसको 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया था। 1 हफ्ते बाद जब वो आदमी अपनी जगह पर आता है, वहां आता है हैडली। वो उसको इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो बेचारा अपंग हो जाता है। वहीं एक दिन वहां पर वार्डन आता है एंडी के पास, जहां छानबीन की जाती है। दरअसल वो ऑफिसर जानता है कि एंडी ने हैडली की मदद की, इसलिए वो उससे मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में बाइबल देखकर उसको वो ले लेता है। साथ ही वहां पर एक्ट्रेस का पोस्टर, वो उसे इग्नोर करता है और हैमर वार्डन को कहीं भी नहीं मिलता। वो वहां से चला जाता है और आकर वापस उसको बाइबल दे देता है और कहता है कि यही तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। वार्डन को एंडी अच्छा लगता है, इसलिए वो उसको ऑफिस में बुलाकर लाइब्रेरी में एक छोटी सी जॉब दे देता है। साथ ही वो दूसरे ऑफिसर की RTR भी भरने लग जाता है। वक्त बीतता जाता है और उसका काम भी बढ़ता जाता है, जिसके लिए वो रेड को वहां पर रखवाता है। एक दिन लाइब्रेरी में एंडी का जो सीनियर था वो जुर्म करने वाला था, क्योंकि उसकी सजा यहाँ पर खत्म हो चुकी थी और उसे ये जेल छोड़कर बाहर जाना था, जो कि वो नहीं चाहता था। एंडी के समझाने पर वो उस आदमी को छोड़ देता है। जेल से छूटने के बाद बाहर की दुनिया उसने जैसी सोची थी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे रोड पार करने में भी बड़ी मुश्किल जा रही थी और वो घर जाता है। घर का सूनापन उसको खाने दौड़ता है। वो बेचारा डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेता है। वहीं जेल का हम देखते हैं, जहां वार्डन इन आउट नाम का एक प्रोग्राम चालू करता है, जिसमें मेहनत से पैसे कैसे मिलते हैं कैदियों को ये सिखाया जाता है। इस सब के साथ वार्डन को ढेर सारा काम भी मिलता है, जिसके उसे पैसे भी मिलते हैं।
यहीं उसके पास ये काला धन ढेर सारा होता जा रहा था, जिसको बचा कर रखने के लिए वो एंडी की मदद लेता है। एंडी एक ऐसे आदमी का अकाउंट बनाता है जो वाकई में है ही नहीं, और इस सारे पैसे को उसी अकाउंट में डालते जाता है। वहीं हम जेल में एक नए कैदी की एंट्री को देखते हैं, जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी को जब ये जानकारी मिलती है कि एंडी ने अब तक कई लोगों की मदद की है, तो वो एंडी से कहता है, मैं हाई स्कूल की पढ़ाई को पूरा करना चाहता हूँ, ताकि जेल से निकलकर मैं अपने बीवी बच्चों को एक बेहतर जीवन दे सकूं। टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी इस जेल में क्यों है। रेड उसे सारा कुछ बताता है। टॉमी के सामने यहाँ पर रेड होता है और एंडी होता है। तब इन्हें एक बात मालूम चलती है जो हकीकत होती है। टॉमी बताता है कि दरअसल एक चोर था। वो एक बहुत बड़े बैंकर के घर में चोरी करने गया। उसने घर में पति पत्नी दोनों को मार दिया। उसे जब ये मालूम चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं हैं, बैंकर को उन दोनों के कत्ल के इल्जाम में सजा सुना दी गई। इसका मतलब वो जो चोरी हुई थी वो एंडी का घर था, और वो बैंकर एंडी है जो कि बेगुनाह है। एंडी इस सबूत के साथ जाता है वार्डन के पास, लेकिन एंडी उसकी काली करतूतों को जानता था, तो वो उसकी एक भी नहीं सुनता। गुस्से में आकर उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में वो डाल देता है, और साथ ही वार्डन टॉमी को गोली मरवा देता है। 1 महीने बाद वार्डन एंडी के पास जाता है। वो बताता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की, जिस पर उसे गोली मारनी पड़ गई। साथ ही एंडी बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने वाला। एंडी को वो 1 महीने के लिए और काल कोठरी में रहने को बोल देता है। अब यहाँ 2 महीने हो गए थे। एंडी काल कोठरी से बाहर निकलता है। तब रेड से वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। देन वो बताता है कि मैं पूरी तरह जब बूढ़ा हो जाऊंगा शायद तब। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल के मैक्सिको की एक जगह समंदर के किनारे, वो बहुत ही खूबसूरत है, वहां जाकर मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और दोस्तों के साथ मछलियां मारूंगा और बस चिल करूंगा। रेड कहता है कि तुम हकीकत को पहचानो, ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाओ। एंडी कहता है, रेड तुम मुझे एक वादा करो, जब भी तुम यहाँ से जेल से छूटोगे, बस स्टैंड के पास एक बड़ा सा पेड़ है, वहाँ एक बड़ी सी काले पत्थर की दीवार है, वहाँ एक बहुत बड़ा काले रंग का पत्थर रखा हुआ है, वहाँ पर तुम जरूर जाओगे। बस इतना बोलकर वो वार्डन का काम करने के लिए जाता है। इसके बाद वो उसके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक तिजोरी में रखता है। वार्डन एंडी को अपने कपड़े और अपने जूते देता है साफ करवाने के लिए। इस सब के बाद एंडी अपने सेल में आ जाता है। रात के वक्त रेड को भी काफी चिंता हो रही थी कि एंडी कहीं सुसाइड ना कर ले। अगली सुबह होती है। सभी कैदी अपने सेल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन एंडी वो बाहर नहीं निकलता। गार्ड उसके सेल में जब जाता है तो एंडी वहां पर नहीं होता। वहीं वार्डन होता है, जो कि अपने जूते की जगह पर एंडी के जूतों को पाता है। तभी अलार्म बजता है, और ये अलार्म किसी कैदी के भागने का होता है। वार्डन रेड से भी पूछता है कि एंडी कहाँ है, जिस पर रेड कुछ भी नहीं जानता था। वार्डन के हाथ में कुछ कंकड़ थे, जिन्हें वो इनकी तरफ फेंक रहा था। हकीकत का अंदेशा इन्हें तब होता है जब वो पोस्टर पर एक पत्थर मारता है, जो कि आर पार चला जाता है। जब वार्डन देखता है तो वहां पर एक रास्ता बना हुआ था। दरअसल ये दीवार बहुत ही मजबूत होती है, इसे सिवाय मशीन की तोड़ पाना इतना आसान नहीं था, पर एंडी ने इसे तोड़ दिया और तोड़कर एक रास्ता बनाया। सभी गार्ड जब एंडी को ढूंढते हैं, तब उन्हें वहां पर उसके कुछ पुराने कपड़े और वो हैमर मिलता है, जिससे कि उसने जेल की दीवार को 20 सालों तक तोड़ा और खोदते खोदते एक सुरंग बनाई। मिट्टी को वो रोज ले आकर ग्राउंड में ही बिखेर दिया करता था। वो वार्डन के डॉक्यूमेंट्स को जब तिजोरी में रख रहा था, तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे और बाइबल उसने तिजोरी में रख दी। जो कपड़े जूते वार्डन ने उसे दिए थे, वो पहनकर रात को लाइट जब बंद हो जाती है, वो सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाता है पाइप को तोड़ते हुए। अगली सुबह सीधा वो बैंक में जाता है, जहां पर वार्डन का वो सारा काला धन था। दरअसल एंडी ही जेल से उस आदमी की सिग्नेचर किया करता था। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर वो सारे पैसे निकाल लेता है, जो कि अब तक 2.95 मिलियन हो गए थे। इसका मतलब एंडी यहाँ पर आज़ाद भी हो चुका है और पैसे वाला भी। एंडी ने यहाँ पर वार्डन की हकीकत को अखबार में छपवा दिया था। खबर देखते ही वार्डन अपनी तिजोरी को खोलता है
उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि एंडी की बाइबल मिलती है, जिसके पहले पेज में लिखा था मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पेज का पन्ना पलटता है तब उसे हथौड़ी का निशान देखने को मिलता है। उसी में वो अपनी उस हथौड़ी को छिपा कर रखा करता था। वार्डन को पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार करने आ रही होती है कि वो फौरन खुद को ही गोली मार लेता है। रेड की भी सजा यहाँ पर माफ कर दी गई थी, पर बाहर की दुनिया में उसका दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि जिंदगी के 40 साल उसने जेल में ही काट लिए। रेड अकेला एक दिन सुसाइड करने की कोशिश करता है, फिर उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आता है और वो फौरन ही उस जगह पर जाता है। उस बड़े से पत्थर को वो उठाता है, उसके नीचे एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में एक लेटर होता है, साथ ही कुछ पैसे भी थे। उस लेटर में वही जगह मेंशन थी जिस जगह के बारे में एंडी ने इसे बताया था। साथ ही एंडी लिखता है कि उम्मीद से कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसके बाद रेड को हम देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच जाता है जहां दोनों एक दूसरे को देखते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये एंडी का सपना था जो आज हकीकत बन चुका। बस इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।